यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। सन्वत विक्रम दो अनंडा, महाकोक न चतु पर तंडा। राजनीति बहुप्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरन चतु सुद्र सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको आजकल अपने बच्चों और बच्चियों को तबाह बर्बाद करना हो तो बम और एटम बम की जरूरत नहीं, उसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दो और जियो का सिम लगा दो। देखो धक धगा धक वो स्पीड, क्या अल्लाहु अकबर, वो तो एरोप्लेन और हवाई जहाज में भी वो स्पीड नहीं। इसलिए आए मुसलमानों, ध्यान पूर्वक से सुनो, हिंदू मुस्लिम भाइयों, आए दिन ऐसे वाकयात हम उलमा ने, सुलहा ने, बहुत से लोगों ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने यूट्यूब पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर जहेज तिलक के रस्म को, बेशक जहेज और तिलक का रस्म हम सब के मुआशरे और समाज में पहले भी हराम था, अब भी हराम है, हमेशा हराम रहेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या यह प्रेम जायज है? ऐसा प्रेम न हिंदुइज्म में है न मुस्लिम में है, बल्कि किसी भी धर्म में नहीं है कि जिसकी वजह से अपने पेरेंट्स समेत उसने 7 अफराद को कत्ल किया, कुल्हाड़े से अपनी माता को कत्ल किया, अपने फादर को कत्ल किया, अपने भाई को कत्ल किया और 10 साल का मासूम बच्चा उसे भी कुल्हाड़े से कत्ल कर दिया। शोर मचाना शुरू कर दिया, बदमाशों ने मेरे पेरेंट्स को कत्ल कर दिया, रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया, बचाओ बचाओ। जब तहकीक और रिसर्च शुरू हुई तो पुलिस वालों ने तहकीक की, पता चला कि अरे इनके तमाम पेरेंट्स को कत्ल कर दिया गया, ये भी उसी घर में थी, इसके जिस्म पर एक खराश तक नहीं है। आखिर कारण क्या है? जब खून चेक किया गया तो 3 महीने के अंदर 900 से ज्यादा मर्तबा उन दोनों में बातचीत हुई और वारदात की रात 52 मर्तबा फोन पर बातचीत करके बॉयफ्रेंड को बुलाया और अपने पेरेंट्स समेत 7 अफराद को कत्ल किया। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, क्या ये हमारे माशरे का नासूर नहीं है? क्या एक प्रेमी की वजह से, एक बॉयफ्रेंड की वजह से, जिस माता और पिता ने उसे जन्म दिया, जिस माता और पिता ने उसे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करवाया, अरे जिस माता और पिता ने अरे उसे बुद्धिमान बनाया, जिस माता और पिता ने उसे सम्मान के लायक बनाया, उस माता और पिता को कुल्हाड़े से खत्म कर दिया जाए, रिश्तेदार को तहे तेग कर दिया जाए और छोटे मासूम बच्चे को भी कत्ल कर दिया जाए। बिला आखिर मुकदमा चला और ये मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंचा, वहां से ये फैसला सादिर हुआ, उसके लिए फांसी की सजा तजवीज हुई। दोस्तों, हमारे दरमियान एक ऐसे शख्सियत तशरीफ फरमा है, एक ऐसे अबकरी शख्सियत तशरीफ फरमा है कि जिन्होंने अपने खिताबत में, जिन्होंने इल्म व फन के इस मैदान में अपना एक सिक्का, अपनी एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक शनाख्त बनाई है कि जब वो बातिल के ऐवानों में अपनी बातों को पेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपनी बात को सामीन के कुलूब में मोजिज़न कर रहे थे और अपनी बातों को उसके दिलों के अंदर पेवस्त करते हैं, जिससे मेरी मुराद पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, महबूबुल उलमा व सुलहा हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब चतुर्वेदी, किबला काजी शरीयत, मुहतमिम मदरसा जामिया इस्लामिया अरबिया, जो है पूर्णिया से मैं गुजारिश इन अशार के साथ करूंगा कि नाम इनका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है। अरे नाम इनका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है। सुभान अल्लाह कहिए आप लोग तो मुर्दा दिली का सुभान अल्लाह, बहुत अजीब सा लगता है। नाम इनका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है। ये बेहतर है अजीमुशान सूरतों में, ये बेहतर है अजीम सूरतों में। नाम इनका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है। ये बहरे सूरत अजीमुशान इंसानों में है। वलवला इस्लाम का इनकी रगों में है लवा, लर्जा इनकी फिक्र में बातिल के ऐवानों में है। और मैं हजरत वाला से और यहाँ पर जितने भी
भी आज के जेर सदारत हजरत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती महिउद्दीन साहब अल कासमी है, उनके जेर सदारत में आज हम लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। हम हजरत का भी ममनून व मशकूर है और आप लोगों का ममनून व मशकूर है कि हजरत का इंतजार में इतने देर हम लोग वेट और इंतजार किए। हजरत का भी हम खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। और यहाँ पर जितने भी तशरीफ फरमा उलमाए कराम है, मैं सबकी जानिब और उलमाए कराम की जानिब से ये अशार आप लोगों के मद्देनजर में करता हूँ कि जो लोग बड़े हैं बड़े ही रहते हैं। अरे जो लोग बड़े हैं बड़े ही लेते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। अरे ऐसे पीरों से मिलता है हमारा शदरा जिनके पैरों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्लाहु अज़्ज़ व जल फी आयतिन उखरा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। नहीं देखा मेरी आँखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई। मुबर्रा तुझको ऐबों से जहाँ में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। वबाद ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टं देवाभिरुत्मानुषिभिः यं कामये तन्तमुग्रं कुर्नुमितं परमानं तमूर्षितं सुमेधामु। न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टानेव च तस्य लिङ्गं सकार्णं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः। अन्धन्तमः परविशन्ति असम्भूतिमुपास्ते ततु भूय इव ते तमुयौ सम्भूतियामृतः। यज्ञियं परचोच्छाम्यवं स तदूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तदि भारत। यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा यो देवानां नामदः एक एव तं सम्प्रश्नं भुवनायन्तयन्या। यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्व अवतार सति सर्वधर्म ग्रंथ सति समता सम्मलन परार्थना लिंगछेदी शिखाहीन शंसुरुधारी सदूषक उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विनाकुलं च पश्वस्ति शाम। प्रथमः तारका चैवा दीति दंडमुच्यते तीति कुंडलाकारम चतुर्थ अर्थे चंदुर्क पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति अत्य दावदश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे माशी माधव जाते ददर्शतु पितरम पितरो हष्टिमांसो। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाखूं सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति बहुप्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई सुरंचतु सुद्र सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई
आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, Allah's forward deen is Islam. Guide us to the path that is straight. The unbelievers said to their apostles, we will drive you out of our land. Prophet Muhammad said, divorce is the most displeasing thing to Allah, above all the lawful things. स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, नाज़िम इजलास, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दानशी माता और बहनों, ईशा के बाद से ही आप हजरात अकाबिर उलमाए किराम के बयानात से अपने कल्ब को मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा फरमा रहे हैं। उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल आप सब की इस अक़ीदत व मुहब्बत, प्रेम और सम्मान को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत से नवाजे और यहाँ के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमावे। मोहब्बत से कह दीजिए आमीन। इस्लामपुर का ये मजमा है तो मुख्तसर, लेकिन खुदा की कसम, ईश्वर और परमात्मा की इज्जत और जलाल की कसम, इस मोहब्बत और प्रेम का कोई जवाब नहीं है। और इसी सम्मेलन को, इसी मोहब्बत, प्रेम और सम्मान को हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाइयों, आपने जो दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम, स्वागत और सम्मान किया है, मैं भी दिल की अथाह गहराइयों से आपका सम्मान करते हुए, आपके प्रेम को, आपकी मोहब्बत को सलाम करते हुए ईश्वर और परमात्मा से ये दुआ करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर और परमात्मा हमेशा आप सबकी मोहब्बत और प्रेम को इसी तरह कायम व दायम रखे। आगे से पीछे तक कह दीजिए आमीन। आमीन। हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर किसी मनुष्य का हाथ गलत उठे, हाथ को तोड़ा जा सकता, पैर गलत उठे, पैर को मरोड़ा जा सकता, निगाह गलत देखे, निगाह आंखों को फोड़ा जा सकता, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता, अगर किसी मनुष्य की जबान गलत बोले, जबान पर ताला और लगाम लगाया जा सकता, लेकिन अगर मनुष्य का दिल गलत हो तो उसका कोई इलाज नहीं। दिल गलत तो हाथ गलत, दिल गलत तो पैर गलत, दिल गलत तो पूरा वजूद, पूरी शरीर गलत, दिल सही तो सब सही। इसीलिए कबीरदास ने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था,
यदा यदा ही धर्मस गलानी भरवती भारत। जब जब धर्म के हानि होई बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का अपमान होता है तो ईश्वर और परमात्मा भी उसका अपमान किया करता है। ईश्वर और परमात्मा फिर उसका सम्मान नहीं करता। इसलिए आज जरूरत है हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करें। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे इंशाअल्लाह। आज हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। कर का मन का दार दे मन का फेर। मन का फेर। इस्लाम इज इंस्पिरेड बाई कैरेक्टर नॉट बाई शॉट। इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है। अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करना ये बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तलवार की लड़ाई को छोड़ दे और अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करे। 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। अकबर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सुना है। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बिरबल। बिरबल बहुत बड़ा विद्वान था और बिरबल को कौन नहीं जानता। अकबर बादशाह का होम मिनिस्टर था, उस वक्त हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की, बिरबल के बजाय हम में से किसी को अपना वजीर, हम में से किसी को अपना होम मिनिस्टर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने बिरबल के तमाम भेदभाव करने वालों का इल्जाम लिया और कहा कि बिरबल, ये जितने भेदभाव करने वाले हैं उन तमाम भेदभाव करने वाले को बुलाओ। तमाम भेदभाव करने वालों को बुलाया गया और कहा गया कि ये 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, न अब मिला न तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बिरबल से कहा कम ही इधर आ। कहा देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। बिरबल बहुत बड़ा विद्वान था। सुबह सवेरे मॉर्निंग में जाता है, देखता क्या है, एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जलेबी गर्म थी, खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्सो सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने प्रश्न पूछा। अकबर बादशाह ने पूछा, ऐ बिरबल, 3 पैसे क्या किए? बिरबल ने कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने एक बुढ़िया को दान कर दिया जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। दूसरे पैसे का मैंने तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया जो न अब काम आया, मरूंगा न तब काम आएगा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बिरबल का सम्मान किया, बिरबल की पेशानी को बोसा दिया और कहा कि बिरबल
जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा वजीर रहेगा। एक उस वक्त का भी पीएम था, एक आज का पीएम है। एक उस वक्त का होम मिनिस्टर था, एक आज का होम मिनिस्टर है। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, अपने अंदर से भेदभाव को मिटाना है। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान, एक दूसरे की शान है। आज बहुत से लोग हिंदुस्तान को काना, लंगड़ा और लूला बनाना चाहते। आज मैं बड़े अदब व एहतराम और सम्मान के साथ तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से यह कहना चाहता, हिंदू मुस्लिम भाइयों, हिंदुस्तान के दो हाथ हैं, हिंदुस्तान के दो पैर हैं, हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, हिंदुस्तान के दो कान हैं। हिंदुस्तान का एक हाथ अगर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है। हिंदुस्तान का एक पैर अगर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है। हिंदुस्तान की एक आंख अगर हिंदू है तो दूसरी मुस्लिम है। जो लोग हिंदुस्तान को काना, लंगड़ा, लूला और अंधा बनाना चाहते, वो कान खोलकर सुन लें। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान है, एक दूसरे की आन है, एक दूसरे की शान, खान पान, जलपान है। जब तक हिंदुस्तान बाकी रहेगा, हिंदू मुस्लिम का प्रेम बाकी रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। और जिस दिन हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में बदल जाएगा, पूरा हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आएगा। लेकिन मैं सलाम करता, अगर हिंदुस्तान के प्रेम और सम्मान को देखना हो तो आज इस्लामपुर के इस गांव में आकर देखो कि हिंदू मुस्लिम में कितना प्यार है, कितना सम्मान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे। खूब दिली दुआएं हैं। लेकिन ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, जो भेदभाव करने वाले हैं उनके चेहरे को पहचानना चाहिए। वो कैसा मुखड़ा है जो हमारे और आपके खून से होली खेलना चाहता। आज होली की भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को। ऐसे मौके पर हिंदू भाइयों ने, जबकि उनका त्योहार है, अभी वो अपने त्योहार में मस्त होते, मगन होते, लेकिन उन्होंने अपना त्योहार बहुत जल्दी खत्म करके मुसलमानों के साथ सीना बसीना, कंधे से कंधा मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ बैठे हुए हैं। ईश्वर की अधिक कृपा हो तमाम हिंदू भाइयों पर, हिंदू भाइयों के प्रेम को सलाम करता। लेकिन ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, कभी भी आप अपने इस प्रेम को भेदभाव में बदलने मत दीजिएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो हम सब के प्रेम को भेदभाव में बदलना चाहते। ऐसे मुखड़े को पहचानिएगा। वो आपका परिचय किसी और तरह से कराना चाहते, लेकिन हमेशा ऐसे मुखड़े को पहचानिएगा। मुझे याद आता है तो बेसफे का किस्सा, लेकिन फायदे से खाली नहीं है। एक बेसफे का किस्सा है। सुबह सवेरे एक मुस्लिम मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहा था। पास से ईश्वर की पूज्य प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। एक पंडित जी का गुजर हो रहा था। उस मुस्लिम ने पंडित जी से कहा, यार देखो चिड़िया कितनी अच्छी आवाज से ईश्वर की पूज्य प्रार्थना कर रही है और कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। कहा, अरे चिड़िया सुभान तेरी कुदरत नहीं कह रही है,
बल्कि चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। अब हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में बदलने लगा, दोनों हाथापाई करने लगे, दोनों कुश्ती करने लगे। एक का कहना था चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, और दूसरा कह रहा था चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ। एक बनिया का गुजर हो रहा था, उसकी टोकरी में, उसके सर पे टोकरी थी, उसमें नून तेल अदरक था। उसने कहा कि तुम दोनों गलत, चिड़िया न कह रही है सुभान तेरी कुदरत, न कह रही है सीताराम दशरथ, बल्कि चिड़िया कह रही है नून तेल अदरक, नून तेल अदरक, नून तेल अदरक। दोनों ने सोचा कि अब तक जाहिर सी बात है एक हिंदू मुस्लिम की बात थी, अब बीच में ये बनिया कहां से आ गया, ये चाय बेचने वाला। अरे ये बनिया कहां से आ गया, बनिया किसी का जल्दी होता? अरे नहीं होता, वो तो अपना फायदा तलाश करता कि किस किस को फायदा पहुंचाना है। वो हिंदू मुस्लिम के खून से होली खेलता। बीच में आ गया, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया चिड़िया कह रही है नून तेल अदरक, नून तेल अदरक। अब तक तो दो की लड़ाई थी और अब ये तीसरी पार्टी कहां से आ गई। एक चौथे पहलवान का गुजर हो रहा था, बड़ा यंग था, उसके हाथ में डंडा था। जाहिर सी बात है, कहते हैं लाओ डंडा खाएं डंडा, हर मजा डंडे में है। लग गया फिरौन के सर, फिर कजा डंडे में है। कहा कि तुम तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा यार चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, ये पंडित जी कह रहे हैं चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ, ये बनिया बीच में टपक पड़ा, बनिया कह रहा है चिड़िया कह रही है नून तेल अदरक, अब तुम ही फैसला करो। कहा मैं फैसला करूंगा, लेकिन मेरा जजमेंट तुम लोगों को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। जो फैसला होगा उस फैसले को मानना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता, मजबूरन कह दिया कि ठीक है, आपका जो फैसला होगा, आपका जो जजमेंट होगा, सरे तस्लीम खम है मिजाजे यार के आगे। कहा सुनो तुम तीनों गलत हो, चिड़िया न कह रही है सुभान तेरी कुदरत, न कह रही है सीताराम दशरथ, न कह रही है नून तेल अदरक, बल्कि चिड़िया कह रही है उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत। और डंडा घुमाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद देखा तो तीनों गायब। हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न को जाना, मर्म न को जाना। ऐसे चेहरे को, ऐसे मुखड़े को पहचानने की जरूरत है, लेकिन याद रखो ऐसे के परिचय के चक्कर में हम सब अपनी मोहब्बत, अपने प्रेम को कभी भेदभाव में नहीं बदलेंगे। इंशाअल्लाह नहीं बदलेंगे, कभी भी भेदभाव में हम सब नहीं बदलेंगे। साले गुज़िश्ता लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ, कुछ क्रिश्चियन, हिंदू भाई और सिख भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी स्पीच, आपका भाषण, आपका बयान, आपकी तकरीर मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन एक चीज जो आपने कही, क्रिश्चियन ने कहा, एक चीज जो आपने कही मैं उस बात से इत्तिफाक नहीं रखता। मैंने कहा वो कौन सी चीज है? उस क्रिश्चियन ने कहा आपने कहा कि सिर्फ काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सारी इंसानियत के लिए, सारी मानवता, सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसूह यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? ध्यान पूर्वक से सुनिएगा।
क्या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह और विवाह कैसे किया? उसने अपना सर नीचे कर लिया। मैंने फौरन दूसरा क्वेश्चन किया, आप ये बताइए ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे और अपनी बच्चियों की तरबियत कैसे की? उसने कहा, गुरुजी जब ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी और विवाह नहीं किया तो बच्चे कहां से आएंगे? और जब बच्चे थे ही नहीं तो उसकी तरबियत कैसे? मैंने कहा, अब सुनो, 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धरती से आकाश पर उठा लिया गया। इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर अवतरित होंगे और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 विवाह करेंगे। उनका 2 विवाह होगा। कितने विवाह होंगे? और वही दज्जाल को कत्ल करेंगे, और वो भी उलमाए देवबंद की तलवार से कत्ल करेंगे। इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस वक्त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह होगा और डबल निकाह होगा। निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मते मुहम्मदिया का काजी होगा, उम्मते मुहम्मदिया का जज होगा, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह के गवाह उम्मते मुहम्मदिया के अफराद होंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा उसका ताल्लुक भी उम्मते मुहम्मदिया से होगा। खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिलो अकमल नहीं होगी जब तक कि वो काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल और नमूना ना मान ले। उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, आप जो कहें, मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया है? नऊज़ बिल्लाह। अगर कोई हमारे हिंदू भाई से कहे श्री कृष्णा जी ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, सिर्फ निकाह ही तो किया है, और क्या किया है? इसलिए कि अंतिम महापुरुष ने, काली कमली वाले मुस्तफा ने 12 विवाह किए। कितने विवाह किए थे? और श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया था। कितने किए थे? और ये महाभारत में मौजूद है। अरे उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ, बड़ी तफसील के साथ है। प्रथम तारका चैवा धीति दंड मुच्यते धीति कुंडलाकारम चतुर्थ अर्थे चंदुर्का पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिया अमे वसोयमिदं वदामि जुष्टम देवाभिरुत्मानुषिभि यम कामे तंतमुग्रम कुर्नुमितं ब्रह्मानं तमुर्षितं सुमेधामु न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वच तस्य लिंगणं सकारनं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्निता न चाधिपा यज्ञयं परचो छाम यवं सतदु तो विवोचति पूर्वयम गतम कस्तदि विभारत। बड़ी वजाहत के साथ है, लेकिन याद रखो धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। कभी भी कोई धर्म गलत नहीं हुआ और मजहब इस्लाम ने हर धर्म का सम्मान किया और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान किया। अंतिम महापुरुष की 12 पत्नियां थी, उसका तस्किरा भी खुद हिंदू भाइयों के यजुर्वेद में है और पूरी वजाहत के साथ है और बड़े अच्छे श्लोक के साथ है। नराशंस, एक ऐसा पैगंबर आएगा उसका नाम नराशंस होगा, और उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिविरदशा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी। क्या होगी? बाबा अंबेडकर ने, जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा है, बाबा अंबेडकर ने लिखा है हिंदुइज्म में कोई ऐसा अवतार नहीं आया जिसकी सवारी ऊंटनी रही हो, बल्कि ऊंटनी अगर किसी की सवारी थी तो वो किसकी सवारी थी? बल्कि लिखा है कि हिंदुइज्म में ऊंट का मीट खाना, ऊंट का मिल्क यानी दूध पीना दोनों हराम है, बल्कि अगर कोई ऊंट पर सवार हो जाएगा वो भ्रष्ट हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया ऊंटनी अगर किसी की सवारी थी तो किसकी थी? आपने सुना होगा दाई हलीमा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आई थी तो किस पर लेकर गई थी?
ऊँटनी पर लेकर गई थी। दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। किस किस को मुस्तफा से प्यार है? दोनों हाथ उठाकर बता दीजिए। वाह, अल्लाह सबके जज्बे को कबूल फरमावे। उसके बाद तस्किरा है उस्तुरायत से पड़वा ही नो वधुमन तु दिवीर दशा। एक ऐसा पैगंबर आएगा, उसकी सवारी ऊँटनी होगी और उसकी कितनी पत्नियां होंगी? 12 पत्नियां होंगी। दिवीर दशा, दिवीर के माने 2 और दश के माने 10। 10 और 2 कितने होते हैं? 12। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिनते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिनते जहश था, और 8वीं का नाम जुवेरिया था, 9वीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम मैमूना था, 11वीं का नाम सफिया था, 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था। बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे विवाह किया, उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी, और बेशक श्री कृष्णा जी की भी 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। उठाओ महाभारत और उसमें मौजूद है। 9 पत्नियों का नाम महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सतिया भामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, 5वीं का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, 7वीं का नाम मतरावंदा था, 8वीं का नाम लक्ष्मणा था, 9वीं का नाम कालंदी था। बेशक उनकी भी 16,108 पत्नियां थी। अगर 12 पत्नियों की वजह से हुजूर को अय्याश और रंगीला रसूल कहते, तो बताओ श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे? लेकिन याद रखो, हम सब हिंदू मुस्लिम भाइयों में भेदभाव पैदा करने वालों, याद रखो, कोई धर्म गलत नहीं होता, धर्म गलत नहीं होता। नो लाइफ इट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। हम सब श्री कृष्णा जी का भी सम्मान करते और अंतिम महापुरुष को अपने लिए आइडियल और नमूना समझते हैं, उसे ईश्वर का आखिरी नबी, आखिरी दूत मानते हैं। और खुद बाइबल में तज़किरा है 12 पत्नियों का। श्री कृष्णा जी ही नहीं, मोहम्मद साहब ही नहीं, खुद बाइबल में तज़किरा है 12 बाकरा लड़कियों का। Them believers said to their apostles, we will drive you out of our land. 12 पत्नियों का तज़किरा मज़कूर है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे तो कितनी शादियां होंगी उनकी? डबल शादियां होंगी, डबल विवाह होंगे। तो उसने फौरन फिर चिढ़ाने के लिए दूसरा क्वेश्चन किया, और मैं इसका भी उत्तर देता चलूं, वरना आप लोगों के जहन में ये बात रह जाएगी मोहम्मद साहब ने 12 विवाह किया या श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया। लेकिन हम सब कितने विवाह करते? आज बहुत से लोग हम मुसलमानों को बदनाम करते, ये 4-4 विवाह करते। अंतिम महापुरुष के इस धरती पर उपस्थित होने से पहले औरतों की कोई कदर कीमत नहीं थी। स्त्री सिर्फ स्त्री थी। स्त्री न किसी की माता थी, न किसी की वाइफ थी, न किसी की सिस्टर थी, न किसी की आंटी थी। सिस्टर, स्त्री सिर्फ स्त्री थी, औरत सिर्फ औरत थी। बल्कि रूम और फारस में औरतों की मंडियां लगती, गाजर और मूली की तरह औरतों को बाजार से खरीद कर हवस का शिकार बनाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता। औरत की कोई कदर कीमत न थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस संसार में उपस्थित होने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उपस्थित होने से पहले अगर किसी के फादर का इंतकाल हो जाता तो वो अपनी माता को अपने बाप की विरासत समझकर अपनी माता के साथ रेप किया करता। यही नहीं, अगर किसी के घर
बच्ची जन्म लेती, उसका जालिम बाप बच्चियों को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया करता। और ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, पूरी तारीख में, पूरी हिस्ट्री में इससे बढ़कर सफाकी, इससे बढ़कर दरिंदगी, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है कि एक फादर अपनी पुत्री को धरती में दफन कर दे, धरती में गाड़ दे, पैवंदे खाक कर दे, उसे जिंदा दरगोर कर दे। और यही नहीं बल्कि फिर पूरे माशरे और समाज में उसे फख्र और गर्व के साथ कहा जाए, तुझे पता है आज मैंने क्या किया, आज मैंने अपनी बच्ची को जिंदा जेरे जमी कर दिया है, दरगोर कर दिया है। पूरी तारीख में इससे बढ़कर सफाकी और दरिंदगी क्या हो सकती। और खुदा की कसम, ईश्वर और परमात्मा की इज्जत और जलाल की कसम, जिस वक्त एक मासूम बच्ची को जिंदा जमीन में दरगोर किया जाता होगा, खुद उसका बाप करता होगा, जमीन में दफन करता होगा, उस वक्त दर्द और अलम के क्या समा गुजरते होंगे। क्या धरती और आकाश उस मंजर को देखकर कांप न गए होंगे। क्या इंसानों का दिल दहल न गया होगा। क्या फरिश्ते बेताब ना हो गए होंगे। खुदा की कसम, जिस वक्त सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी, उस वक्त उन तमाम मासूम कलियों ने ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करके ईश्वर से ये प्रार्थना कर रही थी, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार साथी सर्व धर्म ग्रंथ सती समता सम्मलन प्रार्थना। हाय ईश्वर और परमात्मा, मुझे इन जालिमों के जुल्म से बचा ले, मुझे इन खबीसों की खबासत से बचा ले, मुझे इन जालिमों के जुल्म से बचा ले। तो अचानक अर्श अजीम ईश्वर और परमात्मा का आकाश थर्रा उठा। फिर इस रूए जमीन पर अंतिम महापुरुष ने जैसे ही कदम रखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला आदेश और संदेश सारी इंसानियत और मानवता को दिया, अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर मत करो, अपनी बच्चियों पर अत्याचार मत करो, वरना ईश्वर और परमात्मा को क्या जवाब दोगे। और अंतिम महापुरुष ने फरमाया, मोहम्मद साहब ने फरमाया, जिसके घर बेटा पैदा होता, पुत्र पैदा होता, वो अपने बाप का बाजू बनता, और जिसके घर बेटी पैदा होती, ईश्वर और परमात्मा उसका सहारा बन जाता है, उसका सहायता करता है। यह अंतिम महापुरुष ने फिर उसके बाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपनी बच्चियों को और बच्चों को सबसे पहले शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करवाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अंतिम महापुरुष ने उस वक्त दिया था, आज उसी नारे को दोहराया जा रहा है। अल्लाह करे कि हमारी बच्चियां भी, हमारी बेटियां भी, हमारी बहू भी, हमारी वाइफ्स भी और हमारी तमाम माताएं बहनें महफूज रहें और सब शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करें। अल्लाह करे कि शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करें, इसलिए कि शिक्षा और ज्ञान का प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अंतिम महापुरुष ने जब कदम रखा, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया, सारा संसार गुलजार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। तब अंतिम महापुरुष ने देखा कि औरतों पर जुल्म हो रहा है, बगैर शादी और विवाह के कोई कभी उस औरत के साथ मुकाला करता, कभी उसके साथ रेप करता, कभी एक दिन के लिए विवाह करता, कभी 2 दिन के लिए विवाह करता, कभी 4 दिन के लिए विवाह करता। विवाह करके औरत को बेयारो मददगार, हवस का शिकार और निशाना बनाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया करता। तब अंतिम महापुरुष ने फरमाया कि एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 4 विवाह कर सकता है। कितने विवाह? 4 विवाह करने का अधिकार है, आदेश नहीं है। जिस तरह श्री रामचंद्र जी के फादर ने कितने विवाह किए थे? 3 विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम कैकेयी था, दूसरी का नाम सौमित्रा था और तीसरी का नाम कौशल्या था। 3 विवाह किए थे ना। 3 विवाह क्यों किया था? खुद हिंदुइज्म का ये उसूल और ज़ाब्ता है, ये कानून है। हिंदुइज्म में ब्राह्मण को 4 विवाह करने का अधिकार है, क्षत्रिय को 3, वैश्य को 2, शूद्र को सिर्फ 1 विवाह करने का अधिकार था। श्री रामचंद्र जी
छत्री थे, श्री रामचंद्र जी के फादर छत्री थे, इसीलिए उन्होंने 3 ही विवाह किया। अच्छा, 3 विवाह क्यों किया, उसकी भी वजह थी। पहला विवाह किया तो पहली पत्नी से कोई पुत्र नहीं हुआ, तब दूसरा विवाह किया। इसी तरह फिर जब दूसरा विवाह किया तो दूसरी पत्नी से भी कोई पुत्र नहीं हुआ, तब तीसरा विवाह किया था। लेकिन तीसरे विवाह के बाद भी पुत्र नहीं हुआ तो फिर उन्होंने चौथा विवाह नहीं किया था, बल्कि पूज्य प्रार्थना करके ईश्वर और परमात्मा से दुआएं की, और तो ईश्वर और परमात्मा ने उन्हें औलाद, पुत्र और पुत्रियों से नवाजा। ठीक इसी तरह से इस्लाम में भी है। इस्लाम में भी अगर कोई शादी करता है, अगर किसी हस्बैंड को उसकी वाइफ से कोई पुत्र और पुत्री नहीं है, वो दूसरी वाइफ का खाना खर्चा बर्दाश्त करने पर कादिर है, उसके अंदर वो सकत, वो हिम्मत, वो ताकत, वो पावर है, तो अब इस्लाम ने उसे अधिकार दिया, अगर तुम पुत्र और पुत्री चाहते हो तो दूसरा विवाह कर सकते हो। इसी तरह से, वरना आज बहुत से लोग जो बदनाम करते मुसलमानों को, और बहुत से लोग हिंदू भाइयों को तरह तरह से बदनाम करते। याद रखो, किसी भी धर्म का कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई मसला गलत नहीं है। हम और आप गलत हैं, लेकिन मसला कोई गलत, अरे बोलो ना आगे से पीछे तक यार, मसला कोई भी गलत नहीं है। आज ये तसव्वुर किया जाता कि हर मुसलमान 4 विवाह करता, पहला विवाह करता उसे 20 किलोमीटर पर ले जाकर छोड़ देता, फिर दूसरा विवाह करता उसे 15 किलोमीटर पर ले जाकर छोड़ देता, फिर तीसरा विवाह करता उसे फिर 5 किलोमीटर पे ले जाके छोड़ देता, फिर चौथा विवाह करता। बल्कि अगर मैं यहाँ पर सवाल कर लूं कि बताओ कितने हिंदू मुस्लिम ने 4 विवाह किया, तो एक भी हाथ नहीं उठेगा। अरे कितने हिंदू मुस्लिम ने 4 विवाह किया, बताओ हाथ उठाकर। देखो ये हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, ये 2-4 बच्चों ने हाथ उठाया, ये बगैर शादी के ये 4 विवाह का इरादा रखते हैं। माशाअल्लाह, वाह। किसी ने नहीं। 3 विवाह कितनों ने किया है? 3 विवाह। 3 विवाह कितने हिंदू मुस्लिम ने किया है? तब भी कोई हाथ नहीं उठता। हाँ, 2 विवाह करने वाले कुछ हिंदू भाइयों में भी है, कुछ मुस्लिम में भी हैं, वो भी मजबूरी के तहत। तो मजबूरी के तहत इसी तरह इस्लाम में अधिकार तो है, लेकिन आदेश, अरे बोलो आगे से पीछे तक, आदेश, बल्कि इमाम अबू हनीफा की जात पर, उनके इल्म पर, उनके शिक्षा और ज्ञान पर, उनके बुद्धिमान होने पर गर्व है। फरमाया अगर कोई व्यक्ति कुदरत के बावजूद एक ही पत्नी के साथ विवाह करता और उसका जीवन बिताता तो कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कुदरत के बावजूद एक ही पत्नी के साथ जीवन बिताए तो उससे बेहतर कोई मनुष्य नहीं है। हाँ, अब रह गया कि अंतिम महापुरुष ने 12 विवाह क्यों किया, मोहम्मद साहब ने या श्री कृष्णा ने क्यों किया? मैं उसका भी उत्तर दे देता, इसलिए कि हमारे पुरखों का, हिंदू मुस्लिम भाइयों का ये दस्तूर है, किसी को छेड़ो मत, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो उसे, बल्कि उसका ज़हन मोहब्बत और प्रेम से साफ कर दो। आखिर मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया? श्री कृष्णा जी ने क्यों किया? श्री कृष्णा जी अवतार थे, मोहम्मद साहब अवतार थे। और बुखारी की रिवायत है, खुद हिंदू भाइयों का श्लोक है, एक अवतार को 40, एक रिवायत के मुताबिक, एक कौल के मुताबिक, एक अवतार के अंदर 40 मर्द की ताकत और कुव्वत होती है। एक अवतार में 40 मर्द की, 40 व्यक्तियों की ताकत, कुव्वत और पावर होता है। तो जब एक आम व्यक्ति को 2, 3, 4 विवाह करने का अधिकार है, तो एक अवतार को कितना अधिकार होगा? एक रिवायत के मुताबिक 10 विवाह, एक रिवायत के मुताबिक 10 आदमी की ताकत और कुव्वत होती, दूसरी रिवायत के मुताबिक 30 मर्द की ताकत और कुव्वत होती, और तीसरी रिवायत के मुताबिक 100 मर्द की ताकत और कुव्वत होती। हजरत थानवी ने अशरफुल जवाब में लिखा है। उसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 ही विवाह किया।
या श्री कृष्ण जी ने 16,108 विवाह किया। अवतार को अनगिनत विवाह करने का अधिकार है, इसलिए कि अवतार अपनी मर्जी से विवाह नहीं करता, बल्कि ईश्वर और परमात्मा के हुक्म पर, उसके आदेश पर चलता है। अहमे वसौ यमिदम वदामि जुष्टम देवाभिरुत मानुषिभी यम कामये तंत मुग्रम कुर्नुमितम परमानम तमुर्षितम सुमेधामु। जिस पर ईश्वर की अधिक कृपा होती है, जिस पर ईश्वर वाणी अवतरित होती है, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, बल्कि ईश्वर और परमात्मा की मर्जी से काम करता है। ईश्वर और परमात्मा की मर्जी से। तो बेशक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या श्री कृष्ण जी ने या जितने भी अवतारों ने, जैसा कि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशुमार विवाह किए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किए, मूसा अलैहिस्सलाम ने किए, खुद बाइबल में 12 विवाह का तस्किरा है। तो वो अवतार हैं, अवतार को अनगिनत विवाह का अधिकार है, वो अनगिनत विवाह कर सकते हैं। लेकिन हम हिंदू मुस्लिम को अधिकार नहीं है, उसे एक ही विवाह करना चाहिए और उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए। तो उस क्रिश्चियन भाई ने मुझे चिढ़ाने के लिए फिर कहा, मुझे चिढ़ाने के लिए फिर दूसरा क्वेश्चन किया आसाम में कि गुरुजी आपकी ये बातें तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन जो कहें मोहम्मद ने 6 साला आयशा नामी बच्ची के साथ रेप किया था, नऊज़ बिल्लाह। आज बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते और मोहम्मद साहब पर एतराज करते, ऑब्जेक्शन करते। जो हिंदू भाई भी थे उनके साथ, उन्होंने भी फिर हाँ में हाँ मिला दिया, इसलिए कि जब शिक्षा और ज्ञान नहीं होता तो इंसान कुछ भी बोल जाता है। इसलिए शिक्षा और ज्ञान का प्राप्त करना बहुत जरूरी है। शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना ये रीढ़ की हड्डी है, शिक्षा और ज्ञान तमाम मनुष्यों के लिए। मैंने कहा कि बेशक मोहम्मद साहब ने आयशा नामी 6 साल की बच्ची के साथ विवाह किया था 6 साल की उम्र में, लेकिन उठाओ मनुस्मृति में है, जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था, सीता हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी थी, रावण ने अगवा किया था, किडनैप किया था। रावण ने सीता से पूछा था इस वक्त तुम्हारी उम्र क्या है, तो श्री सीता ने फरमाया था, श्री सीता ने कहा था इस वक्त मैं 18 साल की हूं और 12 साल से मैं श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही हूं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने वर्ष की उम्र में विवाह हुआ था, 6 साल की उम्र में। और जिस दिन सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ था, उसी दिन सीता की जो छोटी बहन थी उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण जी से हुआ था। और उर्मिला सीता की छोटी बहन थी, उसी दिन विवाह हुआ। तो कितने वर्ष की उम्र में विवाह हुआ होगा? 4-5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र मान लीजिए। तो ये ऑब्जेक्शन सबसे पहले बहुत से लोग जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते, भेदभाव में बदलना चाहते हिंदू मुस्लिम के प्रेम को, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नहीं करते, यूट्यूब पर ट्विटर पर 2-4 वीडियो देख लेते हैं और हिंदू मुस्लिम के भेदभाव की बात करने लगते हैं। याद रखो, सबसे पहले शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करो। बेशक मोहम्मद साहब ने 6 साल की उम्र में विवाह किया, बेशक श्री रामचंद्र जी ने 6 वर्ष की उम्र में विवाह किया, बेशक श्री लक्ष्मण जी ने 5 वर्ष की उम्र में विवाह किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि श्री रामचंद्र जी या श्री लक्ष्मण जी या मोहम्मद साहब अय्याश रंगीला और रसीला हो गए करते। खुदा की कसम, कोई धर्म किसी धर्म और किसी धर्म के धर्म गुरुओं का अपमान करना नहीं सिखाता। जो अपमान करता है उस पर ईश्वर और परमात्मा की मार पड़ती है। वोट देने का अधिकार 18 साल की उम्र में है हिंदुस्तान में। लड़की और लड़के 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार उनको कितने साल की एज में है? अरे बोलो हिंदू मुस्लिम भाइयों, 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार है।
बाज ममालिक में 12 साल की उम्र में, बाज मुल्क में 14 साल की उम्र में, बाज मुल्क में 15 साल की उम्र में, बाज मुल्क में 20 साल की उम्र में। लेकिन बच्ची और बच्चों के बालिग होने की कोई उम्र मुतय्यन नहीं होती है। जहाँ की आबो हवा, जहाँ का माहौल, जहाँ का वातावरण, वो तो वातावरण के एतबार से जहाँ की आबो हवा गर्म होती है, वहाँ की बच्चियाँ जल्दी बालिगा हो जाती हैं, वहाँ के बच्चे जल्दी बालिग हो जाते हैं। होते हैं या नहीं? हम और आपने सुना होगा बहुत सी 5-5 साल की, 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप किया गया, हमल ठहर गया। हमल उसी को ठहरता है जिस बच्ची को माहवारी आना शुरू हो जाए। हमल हर बच्चियों को नहीं ठहरा करता। इससे यह स्पष्ट हो गया, बेशक श्री रामचंद्र जी ने सीता से विवाह किया, हो सकता है वो 6 साल की उम्र में बालिगा हो गई हो सकता है उर्मिला 5-6 साल की उम्र में वो भी बालिगा हो गई हो। जिस तरह मोहम्मद साहब ने आयशा नामी 6 साल के साथ विवाह किया और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, वो 9 साल की उम्र में बालिगा हो गई थी। याद रखो, हिंदू मुस्लिम के प्रेम को भेदभाव में जो बदलता है उस पर ईश्वर की मार पड़ती है। इसलिए कभी भी हिंदू मुस्लिम के प्रेम को भेदभाव में बदलने की कोशिश मत करो। इसलिए कि हिंदुस्तान का मूल मंत्र है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये हिंदुस्तान का मूल मंत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम सब हमेशा मोहब्बत और प्रेम के साथ हम सब ने अपना जीवन बिताया है, बिता रहे हैं और इंशाअल्लाह बिताते रहेंगे। बल्कि हमारे बहुत से फ्रेंड्स वो हिंदू भाई हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन वो अपनों से ज्यादा प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं ऐसे प्रेम को, ऐसी मोहब्बत को। बहुत से हिंदू भाइयों की दोस्ती मुस्लिम से, मुस्लिम की दोस्ती हिंदू भाइयों से होती तो जितनी मोहब्बत हकीकी भाई में नहीं होती, उससे ज्यादा मोहब्बत और प्रेम हिंदू भाइयों से होता है, हिंदू भाइयों का सम्मान होता है। ये हिंदुस्तान मोहब्बत का गिफ्ट और तोहफा है, इसलिए हिंदुस्तान की पहचान पूरी दुनिया में है। इंशाअल्लाह हम अपनी इस पहचान को कभी खत्म नहीं कर सकते। इसलिए कि मोहब्बत और पर श्री रामचंद्र जी का यह संदेश था कि मोहब्बत और प्रेम से बढ़ के इस संसार में कुछ नहीं है। यह श्री रामचंद्र जी का संदेश था और मोहम्मद साहब ने भी यही फरमाया, सिलमन कता का वाफु अम्मन ज़लम का वाहसिन इलामन असा इलैक। और मोहम्मद साहब ने बल्कि हदीस जब इस्लाम का परिचय कराया तो मोहम्मद साहब ने फरमाया, दीन व नसीहा, इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, अरे इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, अरे इस्लाम नाम है जुल्म करने वाले को माफ करने का, इस्लाम नाम है, धर्म नाम है एक दूसरे के सम्मान करने का। इंशाअल्लाह हम सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अंतिम महापुरुष की खिदमत में एक शख्स आया, एक क्रिश्चियन आया। आने का अंदाज बड़ा अजीबो गरीब था। हिंदू भाइयों गौर से सुनिएगा, हिंदू मुस्लिम भाइयों बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। आज कुछ लोग हिंदुइज्म को, कुछ लोग मुस्लिमिज्म को बदनाम करना चाहते। मैंने जबकि शुरू में ही स्पष्ट ये कह दिया कि याद रखो धर्म कोई गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। जैसा कि कबीर दास ने कहा, कबीर दास ने बड़ी वजाहत के साथ बड़ी अच्छी बात कही। कबीर दास का एक एक जुमला, एक एक मिसरा हकीकतन वो दिल पर लगता है। कबीर दास भी हकीकतन बड़ा अच्छा शायर गुजरा है और उसने मोहम्मद साहब की भी ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। कबीर दास ने कहा कि मोहब्बत और प्रेम से बढ़ के बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाइफ, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, प्रेम का, एक दूसरे के सम्मान का पढ़ ले तो उससे बड़ा सज्जन और उससे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं।
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। अंतिम महापुरुष की बारगाह में क्रिश्चियन आया। आने का अंदाज बड़ा अजीबो गरीब है। रात के वक्त आया, हाथ में तलवार लेकर आया। मोहम्मद साहब को कत्ल करने के इरादे से आया। हाथ में नंगी तलवार लेकर आता है। कलाम गुस्ताखाना है, न अदब है, न एहतराम है, न प्रेम है, न सम्मान है। आकर कहता है मोहम्मद मैं दूर से आया हूँ, थका मांदा हूँ, भूख और प्यास से दो चार हूँ, सबसे पहले मुझे भोजन करा। है दुनिया वालों, ऐ अपने आप को शाक़े नबी कहने वालों, आज हमारे और आपके घर में अगर कोई आ जाए और आपसे कहे कि सबसे पहले मुझे भोजन कराओ, तो आप डंडा लेकर निकलेंगे। लेकिन देखो अंतिम महापुरुष की बारगाह में मोहम्मद साहब की खिदमत में वो आए, मोहम्मद साहब को कत्ल करने के इरादे से आए। कहा सबसे पहले मुझे भोजन कराओ। उस क्रिश्चियन ने कहा। अंतिम महापुरुष ने फरमाया उपस्थित रखिए, यहीं बैठिए, तशरीफ रखिए। वो बैठ गए धड़ल्ले से। अंतिम महापुरुष ने दस्तरखान बिछाया, घर में जो खाना हाजिर था दस्तरखान पर रख दिया। वो क्रिश्चियन रोटियां तोड़ तोड़ कर कुछ खाता है, कुछ जमीन पर गिराता है। मोहम्मद साहब अपनी निगाह से देख रहे हैं, न रोका, न टोका, न बुरा भला कहा, बल्कि मोहब्बत और प्रेम किया, सम्मान किया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं बरसों से सुनता चला आ रहा था कि अंतिम महापुरुष मोहम्मद होंगे, उनके अखलाक, उनके कैरेक्टर बहुत अच्छे होंगे। ये बात, ये औसाफ, ये चाल, ये चलन इनमें पाई जा रही है। हो न हो आखिरी नबी यही है। लेकिन एक बार फिर आजमाऊंगा। उसने फिर एग्जाम लिया। कहा कि मोहम्मद तूने मुझे भोजन भी कराया, तूने मुझसे प्रेम भी किया, तूने मेरा सम्मान भी किया। अरे रह रह के रहता फिर भाग जाता है भाई, क्या करते हो यार। तूने मेरा प्रेम भी किया, तूने मेरा सम्मान भी किया और तूने मुझे भोजन भी कराया। अब मेरे आराम के लिए, मेरे सोने के लिए बिस्तर लगा दो। अब मोहम्मद साहब के घर एक ही बिस्तर था, एक बिस्तर था। वो ईश्वर का कितना बड़ा प्रेमी था। आज हमारे और आपके घर में इतने बिस्तर हैं, तब भी हम और आप ईश्वर और परमात्मा की पूज्य प्रार्थना नहीं करते। हम और आप पक्के 420 बने हुए हैं। झूठ मूठ सिर्फ कहते हैं परवरदिगार आलम से आई लव यू, आई लव यू कहते हैं ना, बहुत जोर शोर के साथ, शौक के साथ कहते हैं आई लव यू, कहते हैं ना आई लव यू। आई लव यू का क्या अर्थ है पता? आई लव यू का क्या अर्थ है? बोलिए शायर साहब, अनाउंसर साहब, आई लव यू का अर्थ क्या है? कारी जिब्रील साहब। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। बल्कि मैं इसे और समझा देता। अगर आई लव यू अपनी मम्मी से कहें, माई मदर आई लव यू, सवाब मिलेगा या अजाब? सवाब। अरे क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा ना, नेकी मिलेगी ना। अगर अपनी वाइफ से कहें आई लव यू माई वाइफ, सवाब मिलेगा या अजाब? अपने फादर से कहें आई लव यू माई फादर, सवाब मिलेगा या अजाब? बुलंद आवाज से बोलो। सवाब। आप बहुत देर से खामोश हैं, आपकी खामोशी तोड़ना चाहता। आप अपनी बेटी से कहें आई लव यू, सवाब मिलेगा या अजाब? सवाब। अरे आप अपने बेटे से कहें आई लव यू, सवाब मिलेगा या अजाब? सवाब। आप अपने रिश्तेदारों से कहें, दोस्तों से कहें, फ्रेंड से कहें, सवाब मिलेगा या अजाब? और रास्ते में चलती हुई किसी लड़की से कहें आई लव यू, क्या मिलेगा? जूते और चप्पल। जूते और चप्पल मिलेंगे ना। क्या बताऊं ऐ मुसलमान, तुमसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। आज मैं ये संदेश देता, कभी मोहब्बत और प्रेम में किसी से विवाह मत करना। जो मोहब्बत और प्रेम में विवाह करता है वो या तो जिंदगी भर रोता है, और अगर उससे ज्यादा हालात खराब हुए
या तो वो साबरमती नदी में कूदकर दम तोड़ने पर मजबूर होता या उसके लिए फांसी की सजा तजवीज होती। मिर्जा गालिब से किसी ने कहा चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस? मिर्जा गालिब से किसी ने कहा चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस? मिर्जा गालिब ने कहा कि अगर जोर से लगे तो जेंट्स और अगर आहिस्ता लगे तो स्त्री। क्वेश्चन किया था कि चप्पल जेंट्स है या स्त्री, चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस? का अगर जोर से लगे तो मुजक्कर, आहिस्ता लगे तो। बल्कि मैं उसे कहता, अरे अगर जोर से लगेगा वो या तो बाप का लगेगा या भाई का लगेगा या रिश्तेदारों का लगेगा या मुखिया सरपंच का लगेगा या मुल्ला पंडित का लगेगा या माता पिता का लगेगा, लेकिन अगर आहिस्ता लगेगा तो वो प्यार का वार होगा। याद रखो वो वार ज्यादा खतरनाक है। शबनम नामी एक खातून यूपी उत्तर प्रदेश की एक बड़े रईस घराने की लड़की, एमए की हुई थी, लेकिन धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। उसे गरीब सलीम नामी शख्स से मोहब्बत और प्यार हो गया, प्रेम हो गया। दोनों ने आपस में रिश्ता करना चाहा, लेकिन उनके वालिदैन ने, उनके पेरेंट्स ने उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन दोनों ने एक साथ मरने और जीने की कसम खाई। फिर वो घिनौनी हरकत की जिसे सुनकर कलेजा मुंह को आता है, दिल दहल जाता है, पूरे वजूद पर कपकपी तारी हो जाती। अप्रैल 2008 में 14 अप्रैल की रात ईशा के बाद अपने पेरेंट्स को खाना खिलाने के बाद चाय में जहर मिलाकर पिला दिया और अपने आशिक, अपने प्रेमी, अपने बॉयफ्रेंड सलीम को बुलाया फोन पर। आजकल अपने बच्चों और बच्चियों को तबाह बर्बाद करना हो तो बम और एटम बम की जरूरत नहीं, उसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दो और जियो का सिम लगा दो। देखो धक धगा धक वो स्पीड, क्या अल्लाह अकबर, वो तो एरोप्लेन और हवाई जहाज में भी वो स्पीड नहीं। इसलिए आए मुसलमानों, ध्यान पूर्वक से सुनो, हिंदू मुस्लिम भाइयों, आए दिन ऐसे वाकयात हम उलमा ने, सुलहा ने, बहुत से लोगों ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने यूट्यूब पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर जहेज तिलक के रस्म को, बेशक जहेज और तिलक का रस्म हम सब के मुआशरे और समाज में पहले भी हराम था, अब भी हराम है, हमेशा हराम रहेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या यह प्रेम जायज है? ऐसा प्रेम न हिंदुइज्म में है, न मुस्लिम में है, बल्कि किसी भी धर्म में नहीं है कि जिसकी वजह से अपने पेरेंट्स समेत उसने 7 अफराद को कत्ल किया, कुल्हाड़े से अपनी माता को कत्ल किया, अपने फादर को कत्ल किया, अपने भाई को कत्ल किया और 10 साल का मासूम बच्चा उसे भी कुल्हाड़े से कत्ल कर दिया। शोर मचाना शुरू कर दिया, बदमाशों ने मेरे पेरेंट्स को कत्ल कर दिया, रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया, बचाओ बचाओ। जब तहकीक और रिसर्च शुरू हुई तो पुलिस वालों ने तहकीक की, पता चला कि अरे इनके तमाम पेरेंट्स को कत्ल कर दिया गया, ये भी उसी घर में थी, इसके जिस्म पर एक खराश तक नहीं है। आखिर कारण क्या है? जब फोन चेक किया गया तो 3 महीने के अंदर 900 से ज्यादा मर्तबा उन दोनों में बातचीत हुई और वारदात की रात 52 मर्तबा फोन पर बातचीत करके बॉयफ्रेंड को बुलाया और अपने पेरेंट्स समेत 7 अफराद को कत्ल किया। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, क्या ये हमारे माशरे का नासूर नहीं है? क्या एक प्रेमी की वजह से, एक बॉयफ्रेंड की वजह से, जिस माता और पिता ने उसे जन्म दिया, जिस माता और पिता ने उसे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करवाया, अरे जिस माता और पिता ने अरे उसे बुद्धिमान बनाया, जिस माता और पिता ने उसे सम्मान के लायक बनाया, उस माता और पिता को कुल्हाड़े से खत्म कर दिया जाए, रिश्तेदार को तहे तेग कर दिया जाए और छोटे मासूम बच्चे को भी कत्ल कर दिया जाए। बिला आखिर मुकदमा चला और ये मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंचा, वहां से ये फैसला सादिर हुआ, उसके लिए फांसी की सजा तजवीज हुई। लेकिन ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, ठीक है, कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने
फांसी की सजा तजवीज की, लेकिन ये मामला ऐसा है इसे सुनकर कलेजा मुंह को आता है। खुदा की कसम पूरे वजूद पर कपकपी तारी हो जाती और सुनकर क्या उनके ये वारदात, क्या उनके ये वाकयात, क्या उनके ये मजालिम नाकाबिले दिल फरामोश हैं। बगैर शादी के बच्चा जन्म देना, अरे बगैर शादी के बच्चा जन्म देना, वालदेन को कत्ल करना, रिश्तेदारों को कत्ल करना, भतीजे तक को कत्ल कर देना, पूरी जायदाद को तबाह बर्बाद कर देना, ऐसे मजालिम और ऐसे वारदात सुनने के बाद एक आम आदमी भी ये फैसला दे सकता है, जजमेंट दे सकता है, उसे तो बरसरे आम चौराहे पर, चौक पर उसे फांसी की सजा दे देनी चाहिए। आज हो क्या रहा है हमारे माशरे में? अरे वो आयशा जिसका फादर कह रहा है, जिसके बाप कह रहे हैं, अरे मेरी पुत्री, मैंने अम्मा आयशा सिद्दीका के नाम पर तेरा नाम आयशा रखा, कम हियर, लौटा बेटा लौटा। लेकिन उसने तड़प तड़प कर सबरमती नदी में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। अरे अगर कोई हस्बैंड आप पर जुल्म कर रहा है, बेशक उसे भी फांसी के तख्ते पे चढ़ाना चाहिए, तख्तेदार पे चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर कोई हस्बैंड अगर किसी वाइफ का जीवन नहीं बिताता तो ईश्वर और परमात्मा ने उसके अंदर वो कला दिया है। अगर वो पढ़ी लिखी है, बहुत सी ऐसी हमारी खवातीन हैं, हिंदुइज्म में हो या मुस्लिम में हो या दीगर धर्म में हो, बगैर शादीशुदा के भी जीवन बिता लेती हैं। बहुतों के पति डेट कर जाते हैं तब भी जीवन बिता लेती है। उसके लिए हम जान का नजराना पेश कर देंगे? अरे ये जान ईश्वर और परमात्मा की दी हुई नेमत है। और आज हमारे पूरे माशरे में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं, हंस रही है, खेल रही है, इंजॉय कर रही है, और हमारी पेशानी पर शिकन तक नहीं आता। इसलिए आज ये तहैया कीजिए, इंशाअल्लाह हम अपनी बच्चियों पर और बच्चों पर हमेशा ध्यान रखें। और बच्चियों और बच्चे के साथ एक बात और कहूंगा कि दोस्त बनकर रहें, ताकि वो दिल की बात आपसे कर सकें, दिल की बात कर सकें। तो ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, काली कमली वाले मुस्तफ़ा तो आज हम लोग बहुत खुशी के साथ कह देते हैं आई लव यू, लेकिन हकीकतन आई लव यू का ये होता है, आई लव यू माता से नहीं कहते, आई लव यू फादर से नहीं कहते, आई लव यू भाई से नहीं कहते, आई लव यू का इस्तेमाल गलत तरीके से करते। याद रखो, अंतिम महापुरुष ने फरमाया और तमाम महापुरुषों ने फरमाया कि जो अपनी माता का सम्मान करता, माता के कदमों के नीचे जन्नत है। अंतिम महापुरुष ने फरमाया, और जो अपनी वाइफ का सम्मान करता, कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और याद रखो, अंतिम महापुरुष ने फरमाया माता का भी सम्मान करो और अपनी वाइफ का भी सम्मान करो। आज आई लव यू कह के जिस वक्त कहता है काजी अपनी वाइफ से निकाह, जिस वक्त निकाह होता है या 7 फेरे लगाए जाते हैं कुएं पर, या इसी तरह से इस्लामी रिवाज के मुताबिक निकाह और विवाह होता है, उस वक्त कह लेते हैं कबिल तू। लेकिन कबिल तू कहने के बाद अपनी बीवी को एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरी जिंदगी के लिए। लेकिन ऐ मुसलमानों, हो क्या गया? खाने में नमक तेज हो जाए, मिर्च तेज हो जाए, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे? बीवी इतनी सस्ती है? याद रखो, अल्लाह की ऐसी मार पड़ेगी, चेहरा दिखाने के लायक ना रहोगे। हमेशा अपनी पत्नियों का सम्मान करो। मसला तलाक का मसला गलत नहीं है, हम और आप गलत हैं। अगर कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर उसके लिए 3 कैप्सूल लिखता, कहता एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम खाना। अगर कोई तीनों कैप्सूल एक ही बार खा जाए, पूरी बोतल दवाई एक ही बार पी जाए, तो बताओ वो दवाई रिएक्शन करेगी या नहीं? अरे वो दवाई रिएक्शन करेगी ना। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, ना कुरान गलत है, न गीता गलत है, न कोई धर्म गलत है। अगर गलत है तो हम और आप गलत हैं। मसला गलत नहीं है। हाँ, तलाक है, वो कब है आपको पता होना चाहिए। तलाक के माने छोड़ने के हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं वो बगैर तलाक के भी छोड़ दिया करते हैं। खुद जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था, तो श्री रामचंद्र जी ने
हनुमान की मदद से रावण से युद्ध किया और रावण के सर को तख्तेदार पे लटका दिया। और सीता को 22 दिन में लंका से हिंदुस्तान लेकर पहुंचे थे। उस वक्त कुछ धोबी का एक वाकया पेश आया था। उसकी बुनियाद पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक किया और कहा कि ऐ सीता, तू इतनी सुंदर देवी है, भला रावण ने तुझे कैसे छोड़ दिया होगा, जरूर तेरे साथ मुंह काला किया होगा। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने कहा था, हाय राम, मेरे सामने आग का जलता और दहकता हुआ अंगारा है। अगर मेरे कैरेक्टर को दागदार किया होगा रावण ने, मैं इस आग को छलांग जाऊंगी, लेकिन आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन अगर मेरे कैरेक्टर को दागदार नहीं किया होगा, मैं इस आग को छलांग जाऊंगी, लेकिन आग मेरा एक रोंगटा भी नहीं जलाएगी। उसी वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने आग को छलांग दिया था। आग ने उसका एक रोंगटा भी नहीं जलाया। उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का सम्मान न किया। बिला आखिर उसने धरती माता को पुकार कर कहा, है धरती, इससे बुरा मेरे लिए और कोई दिन नहीं हो सकता। तू फट जा और मुझे अपने अंदर निगल ले। वो हमेशा के लिए जमीन में चली गई। ठीक है, तलाक अरबी जबान का शब्द है जिसके माने हैं छोड़ने के। बहुत से लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, दूसरे के साथ अय्याशी करते हैं, मस्ती करते हैं। इसलिए कि मैं जहां हूं जिला पूर्णिया में, जहां हमारी आस्था है, वहां हमारे बहुत हिंदू भाई हमारे पास आते हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी हिंदू माताएं बहनें आती हैं कि मेरा पति दूसरे के साथ अय्याशी करता है, मुझे छोड़ दिया है, वो शराब पी पी कर दूसरे के साथ अय्याशी करता, खाना खर्चा कुछ नहीं देता। वो परेशान हैं, हिंदू बहनें भी परेशान हैं, बहुत सी मुस्लिम खवातीन भी परेशान हैं। मुस्लिम खवातीन में तब भी अगर तलाक के मसाइल पेश आते हैं, उसका हल निकल जाता, फिर से उसका विवाह उसी से हो जाता, उसका हल निकल आता। लेकिन बहुत से हमारे हिंदू भाइयों में यह है, वो इतना ठीक से रखते हैं और न उसका सम्मान करते हैं। ऐसा हमारे माशरे में नहीं होना चाहिए। तलाक के माने हैं छोड़ने के, और जो उर्दू में ऐसे ही छोड़ दे उसके माने भी तो छोड़ने के हैं। तो जो कोई ऐसे छोड़ दे उसके लिए 3 साल की सजा है। तो जो ऐसे भी अपनी पत्नी का सम्मान न करे, उसका जीवन न बिताए, दूसरे के साथ अय्याशी करता रहे और हमारी उस माता को तकलीफ हो, तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए ना, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए याद रखो, ये तलाक का मसला कब है? इमरजेंसी हालत में, जबकि शौहर से बीवी को जान का खतरा हो, बीवी से शौहर को जान का खतरा हो। इमरजेंसी वार्ड में सब जाता है, हर मरीज पहुंचता है इमरजेंसी वार्ड में? नहीं पहुंचता है ना। हजारों में कोई एकाक मरीज होता है जो कि इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होता है। ठीक इसी तरह हजारों में कोई एकाक ऐसी खातून होती है जो कि अपने शौहर को मारने के दर पे होती है, कत्ल करने के दर पे होती है। समझाया जाए, बिला किसी पक्षपात के लोग समझाते हैं, तब भी वो नहीं समझती, अपने शौहर का हत्या कर देती है। तब ऐसे मौके पर फरमाया गया कि जिंदगी नहीं गुजर रही है तो जिंदगी जहन्नम बनने से बेहतर यह है, ऐसे मौके पर जबकि जान का खतरा हो तो एक तलाक दे दो। हाँ, अगर उसके बावजूद वो संभल जाए तो फिर 2 आदमी को गवाह बना के फिर उसे रख लो, उसके साथ जीवन बिताओ। लेकिन फालतू में तलाक देना, याद रखो अल्लाह की ऐसी मार पड़ेगी, खुदा की कसम कोई बचा नहीं सकता। इसलिए याद रखो, और ये याद रखना चाहिए, गुस्से में आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पी जाना शौहर होने की अलामत है। फालतू में गुस्सा आना कमजोरी की अलामत है, बिल्कुल गुस्सा ना आना ना मर्दी की अलामत है। और जब शौहर को गुस्सा आए तो गुस्से को बर्दाश्त करना बीवी की पाक दामनी की अलामत है, अच्छी बीवी और प्रेमी बीवी की अलामत है। इंशाअल्लाह हम सब अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे। कभी भी गुस्से में आकर हम सब आपे से बाहर नहीं आएंगे। अपनी माता का भी सम्मान करो और अपनी वाइफ का भी सम्मान करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है और बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। दोनों का सम्मान करो, जैसा कि खुद शाहजहां बादशाह ने अपनी माता की मोहब्बत में दिल्ली में जामा मस्जिद बनवा दिया।
बहुत से लोगों ने मस्जिद मंदिर बनवा दिया माता की मोहब्बत में, ईश्वर की पूज्य प्रार्थना के लिए, और अपनी बीवी की मोहब्बत में ताजमहल बनवा दिया। अरे हम और आप कम से कम अपनी बीवी के लिए ताजमहल ना बनवा सके तो कम से कम अपना दिल तो बनाएं। ऐसा दिल को तो ताजमहल बनाएं, दिल को तो गुलाब का फूल बनाएं, दिल को तो मोहब्बत और प्रेमी बनाएं। कभी बीवी गुस्से में आए तो कम से कम मुझसे कहिए कि चलो कम से कम तुम्हें वो सारी चीजें, यादगार वाली चीजें दिखा के लाएं, चलो एंजॉय करा के लाएं। बनाना चाहिए या नहीं? अरे बोलो आगे से पीछे तक, अरे करना चाहिए। आज इंशाअल्लाह यहां से घर जाकर कौन कौन अपनी वाइफ को सलाम करेंगे? अरे बोलिए। अरे शर्माना नहीं चाहिए। माता का भी सम्मान कीजिए, अपनी वाइफ का भी सम्मान कीजिए, इसलिए कि वो अपना जीवन बिताने के लिए अपनी माता को, अपने फादर को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कबीले को छोड़कर, बल्कि बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं वो अपने जिले को छोड़कर, सूबे को छोड़कर आपके साथ बनती हैं रिश्ते में, तो क्या उसके साथ यही व्यवहार होना चाहिए? हमेशा याद रखिए वो जीवन पार्टनर है वो, इसीलिए उसका हमेशा सम्मान होना चाहिए, प्यार प्रेम मोहब्बत के साथ उसके साथ जीवन बिताना चाहिए। इंशाअल्लाह मोहब्बत और प्रेम के साथ हम सब जीवन बिताएंगे। मैं एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हमारे में, उनका नाम है ख्वाजा अबुल हसन खरकानी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। महमूद अयाज ने जिनसे दुआएं ली थी, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी। आज हम लोग नारा लगाते हैं ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या ख्वाजा का दामन ये कपड़ा है, ये अमामा है, ये झंडा है? नहीं, ख्वाजा का दामन, पुरखों का दामन, श्री कृष्णा का दामन, मोहम्मद साहब का दामन पूज्य प्रार्थना है, ईश्वर की पूज्य प्रार्थना है, मोहब्बत है, प्रेम है, एक दूसरे का सम्मान है। ये झंडा नहीं है, हकीकतन ये दामन नहीं है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, नेक आमाल है, पुण्य है, नेकियां हैं, है या नहीं है? दामन तो नहीं है कि दामन नहीं छोड़ेंगे। बहुत से लोग नारा लगाते हैं। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे थे, बहुत बड़े सूफी संत गुजरे थे। कुछ उनके सच्चे भगत उनसे मुलाकात के लिए गए तो उनकी बीवी ने अंदर से दरवाजा खोला, दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर। ध्यान पूर्वक से सुनिएगा, दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर। अंदर से उनकी वाइफ ने दरवाजा खोला, कहा क्या बात है? कहा हजरत कहाँ हैं, पीर साहब कहाँ हैं, सूफी संत कहाँ हैं? मैं उनका सच्चा भगत हूं, उनसे मुलाकात के लिए आया हूं। कहा मुलाकात के लिए आए हो? तुम्हें किसने बहका दिया कि वो सूफी संत है? गेट आउट, भागो यहां से। फौरन दरवाजा लॉक कर लिया। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक दिया, उसने दरवाजा खोला, कहा क्या बात? कहा हजरत से मुलाकात करनी है, गुरुजी से मुलाकात करनी है, मैं उनका सच्चा भगत हूं। तो कहा अरे किसने बहका दिया है? उससे बड़ा बदबख्त, उससे बड़ा अय्यार, उससे बड़ा मक्कार मेरी निगाह में कोई है ही नहीं। कहा आप बोल कौन रही हैं? कहा मैं उनकी वाइफ बोल रही हूं, और वाइफ से ज्यादा हस्बैंड को कौन पहचान सकता? बात भी सही है, वाइफ से ज्यादा कोई हस्बैंड को पहचान सकता? अरे नहीं पहचान सकता। जब उसने बहकाया तो उसके बहकावे पर वो तमाम के तमाम लोग वापस हो गए। वो तमाम के तमाम लोग वापस घर जा रहे थे। वहीं पर एक जंगल थी, एक झाड़ी थी, वहीं पर एक जंगल था। ख्वाजा अबुल हसन का काम यह था कि वो लकड़ियां काट काट के बच्चों की परवरिश करते थे। वो शेर की पुश्त पर लकड़ियों का गट्ठर लादे हुए उधर से निकल रहे थे, ये लोग गुजर रहे थे। जैसे ही निगाह पड़ी कि ओहो घर का ये मामला, यहां तो शेर भी इनकी गुलामी कर रहा है, फौरन कदमों में गिर पड़े कि देखिए शेर की पुश्त पर, शेर के पीठ पर लकड़ी का गट्ठर लादे हुए। फौरन सब के सब उनके सच्चे भगत फौरन कदमों में गिर पड़े, उनका सम्मान किया, आदर सम्मान किया। और उन लोगों ने कहा हजरत आपके घर का वो मामला, आपकी वाइफ तो आपके बारे में हमेशा अनाप शनाप बकती है,
आपका आदर सम्मान नहीं करती, सारा संसार आपका आदर सम्मान करता है, आपने अपनी वाइफ को कैसे बर्दाश्त किया है? उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। कहा ओहो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं? कहा हाँ, आपने बर्दाश्त कैसे किया? आप उसे तलाक दे दीजिए। दूसरे लफ्जों में कहता हूं, आप उसे छोड़ दीजिए, घर से बाहर कर दीजिए। कहा सुन, गुरु तो गुरु ही होते हैं। कहा सुन और ध्यान पूर्वक से सुन, मैंने भी बार बार सोचा कि मैं अपनी वाइफ को तलाक दे दूं, अपनी वाइफ को छोड़ दूं, अपनी वाइफ को छोड़ दूं, लेकिन जब जब मैंने तलाक का इरादा किया तो अंतिम महापुरुष मोहम्मद साहब की मुझे बात याद आई, मोहम्मद साहब की हदीस याद आई। मोहम्मद साहब ने फरमाया अब गजल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, प्रोफेट मोहम्मद सेड डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेजिंग थिंग टू अल्लाह अबाव ऑल द लॉफुल थिंग्स। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज ईश्वर और परमात्मा के नजदीक तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक है। जो फालतू में तलाक देता है, आज वो दूसरे की बेटी को तलाक दे रहा है, कल उसकी कोख में बच्ची होगी, उसको भी कोई ना कोई तलाक देगा। इसलिए मैंने अपनी वाइफ को तलाक नहीं दिया, इसलिए मैंने अपनी वाइफ का सम्मान किया। ऐ मुसलमानों, आज सीने पर हाथ रखकर बताओ, अगर आज हमारा भी यह जज्बा हो, बहुत से नौजवानों के वालिदैन कहते अपनी वाइफ को तलाक दे दे, बहुत सी हमारी माएं बहनें वो भी कम नहीं हैं, वो भी एक नंबर डाइन हैं, वो भी कहती है अपने बेटे से मेरे लाल ये जो मेरे घर में आई है, अरे ये तो बहुत ज्यादा नागिन सांप है, यानी पुथो जो आई है नागिन है, इसे जल्दी हटा, घर से हटा। वो अपनी माँ के कहने पर, फादर के कहने पर, बाप के कहने पर, रिश्तेदारों के कहने पर तलाक दे दिया करते, उसे घर से दरबदर कर दिया करते। याद रखो, तलाक एक कर्ज है, जिना और रेप और तलाक एक कर्ज है। जो दूसरे की बेटी को तलाक देता है, खुदा की कसम उसकी जिंदगी में भी उसकी भी बहन होती है या उसकी कोख में भी पुत्री होगी, उसे भी कोई ना कोई तलाक देगा। जो दूसरे की पुत्री के साथ रेप करेगा, उसकी पुत्री के साथ भी कोई ना कोई रेप करेगा। ये जिना और रेप और तलाक ये कर्ज है। इसीलिए कभी भी अपनी पत्नी का अपमान मत किया कीजिए या किसी भी गैर लड़की की तरफ निगाह उठाकर मत देखा कीजिए। अंतिम महापुरुष की दरबार में, अंतिम महापुरुष के बारगाह में, दरबार में हातिम ताई की पुत्री आई, उनके सर से दुपट्टा सरक गया था। अंतिम महापुरुष ने अपने सच्चे भगत बिलाल हबशी से कहा कि ओ मेरे बिलाल, इस बच्ची के सर को दुपट्टे से ढांप दो। फरमाया, बिलाल हबशी ने फरमाया, बिलाल नाम था उनका, वो मोहम्मद साहब के सच्चे भगत थे। उन्होंने कहा मोहम्मद साहब आपकी चादर तो पाक और पवित्र है, और ये तो एक क्रिश्चियन की बेटी है, इसके सर पे मैं आपकी चादर से इसका सर ढांप दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मोहम्मद साहब ने फरमाया, ओ मेरे बिलाल, पुत्री बहरहाल पुत्री होती है, बेटी बहरहाल बेटी होती है। हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, सिख की हो या ईसाई की हो, अपनी हो या पराई हो, काली हो या गोरी हो, छोटी हो या बड़ी हो, माँ हो या बहन हो, चची हो या फूफी हो, खाला हो, दादी हो या नानी हो, बेटी बहरहाल बेटी होती है, औरत बहरहाल औरत होती है, बेटी बहरहाल बेटी होती है। जिस तरह मैं अपनी पुत्री फातिमा का सम्मान करता हूं, इसी तरह आज मैं हातिम की बेटी का भी सम्मान करूंगा। दोनों को अपने पास बैठाऊंगा। एक तरफ मोहम्मद साहब ने फातिमा को बैठाया और दूसरी तरफ मोहम्मद साहब ने हातिम ताई की बेटी, हातिम ताई की बेटी को बैठाया। इसलिए ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज ये वादा करो, मुआशरे में रहने वाली, समाज में रहने वाली तमाम माओ बहनों का सम्मान करो, इसलिए कि बेटी बहरहाल बेटी होती है, अपनी हो या पराई हो, दोस्तों की हो या दुश्मन की हो, बेटी बहरहाल बेटी होती है। हर एक का आदर और सम्मान करना यह हमारा फर्ज है और ये हर धर्म सिखाता है। हर धर्म की बहुओं और बेटियों का सम्मान किया जाए। जो भी अपमान करेगा तो याद रखो उसकी बेटियों का भी अपमान किया जाएगा, उसी के जीवन में किया जाएगा। इंशाअल्लाह करेंगे हम लोग।
आई दुख्तरे हातिम बरहना था उनका सर, आई दुख्तरे हातिम बरहना था उनका सर, हुक्म मुस्तफा हुआ ढांप दो बिलाल सर, कमली वाले की कमली जो पड़ गई दुनिया सवर गई ना, मोरे आका की मौला की रहबर की सरवर की जिस पे नजर पड़ी दुनिया सवर गई ना। तो वो क्रिश्चियन दिल ही दिल में सोचने लगा, मैं बरसों से सुनता चला आ रहा था आखिरी नबी मोहम्मद होंगे, उनके अखलाक बहुत अच्छे होंगे, कैरेक्टर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन एक बार मैं और आजमाऊंगा। मोहम्मद साहब से कहा, ए मोहम्मद, तूने मुझे खाना भी खिलाया, तूने मुझे पानी भी पिलाया, तूने मेरा आदर और सम्मान भी किया, अब मेरे आराम के लिए बिस्तर लगा दो। मोहम्मद साहब के घर एक ही बिस्तर था, उस पर आप आराम फरमाते थे, उस पर आप सोते थे, लेकिन उस दिन घर में मेहमान आया था तो खुद बिस्तर पर नहीं सोए, मेहमान को बिस्तर दे दिया। आज हमारे और आपके घर में मेहमान आता है तो हम डर जाते हैं, ओहो कोठी का चावल खत्म हो जाएगा, ओहो अब तो ये कि कपड़ा देना पड़ेगा। याद रखो, चंद चीजें अल्लाह की तरफ से आता करदा नियमत है, इंसान मनुष्य उसे अपने लिए जहमत समझता है। नंबर एक, बेटी, बेटी जिस घर में आती है, खुदा की कसम बेटी देवी बन के आती है, उस पर ईश्वर की अधिक कृपा होती है। नंबर दो, मेहमान, मेहमान जिस घर में आता है, मेहमान अपना रिज्क अपनी रोजी लेकर आता है। जिस घर में मेहमान आता है उस घर पर ईश्वर की अधिक कृपा होती है। इसी तरह से बारिश, बारिश भी अल्लाह की तरफ से, ईश्वर परमात्मा की तरफ से नियमत है, इंसान उसे अपने लिए जहमत समझने लगता है। तो इसीलिए हमेशा मेहमानों की कदर किया कीजिए, मेहमानों का आदर सम्मान किया कीजिए, कभी भी घबराया मत कीजिए। अरे जब मेहमान आता है, मेहमान की निस्बत से अगर मुर्गा बनता है, मछली बनती है, अच्छा खाना बनता है, पुलाव बनता है, मेहमान की वजह से खुद को भी खाना मिल जाता है। हालांकि एक हफ्ते से अच्छा खाना नहीं खाए थे, मेहमान जब आता है तो अच्छा खाना खुद को भी मिल जाता है, अच्छा भोजन खुद भी खा लेते हैं। अरे उसके बावजूद मेहमान का अपमान करते हैं। तो मोहम्मद साहब का देखिए सम्मान, किस तरह आदर और सम्मान कर रहे थे। उस यहूदी उस क्रिश्चियन के लिए बिस्तर बिछा दिया, वो बिस्तर पर लेट गए। उसने सोचा मैंने मोहम्मद को हर तरह आजमाया, हर तरह से एग्जाम लिया, ये पूरा का पूरा 100 नंबर ला रहा है। इसने खाना भी खिलाया, आदर और सम्मान भी किया, लेकिन एक बार और आजमा कर देखूंगा, एक बार और एग्जाम लूंगा। उसने बिस्तर पर पेशाब किया, पाखाना किया, बिस्तर को गंदा कर दिया, पलीत कर दिया, और डर से रात में ही भाग गया। सोचने लगा कि हो सकता है मोहम्मद अब भी छोड़ दें, लेकिन कभी मोहम्मद का साथी देख ले तो कभी वो मारपीट करने लगे। वो जो भागा था वो तलवार छोड़कर भाग गया। वो जो तलवार कत्ल करने के इरादे से आया था, मोहम्मद को कत्ल करने के इरादे से तलवार छोड़कर भाग गया, छूट गई तलवार, भाग गया। उधर मोहम्मद साहब मेहमान की खबरगिरी के लिए आते हैं, देख रेख के लिए आते हैं, तो देखते क्या है, बिस्तर खाली है, मेहमान गायब है, बिस्तर से बदबू आ रही है। मोहम्मद साहब देखकर सजदे में गिर गए, ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करने लगे, हाय ईश्वर और परमात्मा, मेहमान का पेट खराब हो गया, दस्त हो गया, हाय ईश्वर और परमात्मा, मैंने अपने मेहमान की खबरगिरी नहीं की, तू मेरी कमी कोताही गलती को माफ फरमा। ईश्वर के सामने रोने लगे। फिर उसके बाद अपनी वाइफ आयशा से कहा कि लोटे में पानी लो। उसने लोटे में पानी लिया, अपने हाथ से बिस्तर को उठाया और बिस्तर को पाक और पवित्र, हाथ से पाक और पवित्र करना शुरू कर दिया। अम्मा आयशा सिद्दीका पानी डाल रही हैं और वो बिस्तर साफ कर रहे हैं। वो जो बिस्तर साफ कर रहे थे, उधर से मेरे आका का सच्चा भगत फिर वही बिलाल आ गया। बिलाल कहने लगा कि मैं आपका नौकर हूं, गुलाम हूं, मैं आपका भगत हूं, आप ये काम मेरे सुपुर्द कीजिए। फरमाया नहीं, ओ मेरे बिलाल, मुसलमानों सुनो, मेहमान का आदर और सम्मान किस तरह होना चाहिए। आज हम सिर्फ नौकरों पर, गुलामों पर और दूसरों पर छोड़कर चले जाया करते मेहमानों को। देखिए मेहमान का आदर सम्मान मोहम्मद साहब ने किस तरह किया और खुद से किया और कितना अच्छा किया। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि ओ मेरे बिलाल, मेहमान मेरा था न कि तेरा था,
कल कयामत के दिन ईश्वर और परमात्मा इस मेहमान के बारे में, देख रेख के बारे में क्वेश्चन करेगा, तो ये क्वेश्चन मुझसे होगा न कि तुमसे होगा, इसलिए बिस्तर तो मैं ही साफ करूंगा। मोहम्मद साहब ने अपने ही हाथ से उस गंदगी को साफ किया, उस बिस्तर को साफ किया। उधर से वो क्रिश्चियन, उसने कहा यार अभी तो पूरी सुबह नहीं हुई है, सफेदी नहीं हुई है, पूरा उजाला नहीं हुआ है, अभी तो अजान भी नहीं हुई है, अब मंदिर में गुरुद्वारे में कोई घंटी वंटी भी नहीं बज रही है, अभी कहीं कोई अजान वजान नहीं, कोई गुरुद्वारे में इबादत और रियाजत नहीं, मंदिर में भी ईश्वर पूज्य प्रार्थना की कोई आवाज नहीं आ रही है, चलो जल्दी से चलते हैं, तलवार लेकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही गए तो आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके देखा मोहम्मद साहब अपने हाथ से बिस्तर साफ कर रहे हैं। देखकर जैसे ही उन्होंने चुपके से देखना शुरू किया, मोहम्मद साहब ने जो देखा तो मोहम्मद साहब की निगाह उसी पर पड़ गई। मोहम्मद साहब ने बिस्तर छोड़कर जल्दी से कहा, ओ मेरे मेहमान, मैंने तेरा आदर और सम्मान नहीं किया, तू मेरी गलती को माफ फरमा। वो फौरन कदमों में गिर पड़ा। ऐ मुसलमानों, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज हम भी एक दूसरे का आदर और सम्मान अगर इस तरह करने लगे, अखलाक में, किरदार में, बात में, इबादत में, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलने लगे, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट, सतमार्ग पर चलने लगे, तो बताओ हम सब पर ईश्वर की अधिक कृपा होगी या नहीं? अरे होगी या नहीं? तो आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलेंगे, मोहब्बत और प्रेम करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह? दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। लेकिन ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं बड़े प्रेम के साथ एक बात कहता हूं आप लोगों से प्रेम है, आप लोगों का सम्मान करते हुए बड़े प्रेम के साथ, अदब के साथ, सम्मान के साथ कहता, बुरा मत मानिएगा। आज हम मुसलमानों को बहुत से लोग, कुछ ही ऐसे लोग हैं वो पाकिस्तान से बात बात पर जोड़ देते हैं। हम लोगों को पाकिस्तान से मत जोड़िए। जो लोग पाकिस्तान गए उस वक्त हमारे पास भी ऑप्शन था, हम जा सकते थे, लेकिन हमने पाकिस्तान को उस वक्त तरजीह नहीं दिया। उस वक्त हमारे पुरखों ने आवाज लगाई कि हिंदुस्तान को छोड़कर मत जाओ, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखो। हमने उस वक्त ही पाकिस्तान को लात मारी थी, आज भी हम लात मार रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान गए उनका कल भी अपमान हुआ था, आज भी अपमान हो रहा है, कल भी अपमान होगा। हम सब हिंदुस्तान में अपना जीवन बिता रहे हैं, कल भी हमारा सम्मान हुआ था, कल भी हम सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, आज भी हम सबका सम्मान हो रहा है। इसलिए हम सबको पाकिस्तान से कभी न जोड़ा जाए। बात बात पर कह दिया जाता पाकिस्तानी है। खास तौर से हम लोग जब सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं वो देख कर कह देते हैं, बहुत बड़ा अजीब, बहुत आश्चर्य होता है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त जबकि पाकिस्तान से जोड़ने की नौबत आती। अरे हमारा कुरान कहता, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता। और हमारा वेद कहता, गीता कहता, तस्यते भक्तिवान सस्याम, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में मरने के बाद मिल जाता। जाहिर सी बात है हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, इसीलिए हिंदुस्तान की मिट्टी में मरने के बाद मिल जाते हैं, जलने के बाद मिल जाते हैं, नदी में जाने के बाद, भस्म होने के बाद मिल जाते हैं। कल ईश्वर और परमात्मा के पास भी हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से ही उठाए जाएंगे। हमारा हिंदुस्तान बड़ा महान है, बड़ा भाग्यशाली है। और जो लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान पर लड़ते हैं, जब मैं बाहर यात्रा पे जाता हूं तो याद रखिए, वहां कोई हमें मुसलमान नहीं कहता, वहां कोई हमें हिंदू नहीं कहता। वहां हाथ में एक बिल्ला दे दिया जाता, उस पर लिखा जाता है हिंदुस्तानी। वहां तो हिंदू मुस्लिम सब खत्म हो जाता, वहां तो हिंदुस्तान ही सिर्फ लिखा रहता है। जो लोग हज यात्रा पे जाते हैं उनके हाथ में बिल्ला दिया जाता। हमारे पेरेंट्स जब गए थे हज यात्रा पे, उनके हाथ में एक कड़ा पहना दिया गया, उस पर लिखा हुआ था आना हिंदीयुन, यानी मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, बस हिंदुस्तान।
कोई हिंदू मुस्लिम उधर फिर धर्म के नाम पर हम लोग यहाँ लड़ लेते हैं, बहुत से लोग अपने अपने मुल्क में लड़ लेते, लेकिन जब इस सरहद से पार होंगे तो हम सब की पहचान सिर्फ हिंदुस्तानी रह जाती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। यहीं पर रुक कर मैं तमाम हिंदू भाइयों का सम्मान करते हुए कहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम मगर जालिम मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। तो जो हमें पाकिस्तान से जोड़ेंगे उन्हें जालिम और अत्याचार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हम हिंदुस्तान का मूल मंत्र है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब आपस में भाई भाई की तरह हमेशा से अपना जीवन बिताए हैं, बिता रहे हैं और इंशाअल्लाह बिताते रहेंगे। तो आसाम में जब उन तमाम के तमाम क्रिश्चियन भाइयों ने मुझसे कहा और हिंदू भाइयों ने मुझसे कहा, मोहम्मद साहब पर, श्री कृष्णा जी पर जब एतराज किया, मैंने तमाम क्वेश्चन का जब उत्तर दिया तो अंतिम में उन्होंने मुझसे कहा मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानता। मैंने कहा कौन जोर जबरदस्ती कर सकता है कि आप मोहम्मद साहब को मानिए, आप इस धर्म को मानिए, आप उस धर्म को मानिए। हमारा कुरान खुद कहता ला इकराह फिद्दीन, किसी भी दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी को तलवार के आधार पर कोई धर्म कबूल नहीं करवा सकता। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। हम सब कोई मंदिर में ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करते, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, लेकिन जब एक दस्तरखान पर होते हैं, खुशी और गम के मौके पर एक साथ शरीक होते हैं। मैंने उनसे कहा कबीर दास जी को जानते हैं? कहा जानता हूँ। मैंने कहा कबीर दास जी ने मोहम्मद साहब की तारीफ की, ठीक है, मानना ना मानना, सतमार्ग पर तो हम सबको चलना है, हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करना है। जिस तरह हम हर धर्म गुरुओं का सम्मान करते, हम सबको चाहिए कि हम हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करें। आखिरी बात बस ये सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैंने कहा, कबीर दास जी ने कहा, आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। कबीर दास ने मोहम्मद साहब की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। कबीर दास प्रेज्ड मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीर दास ने ऐसी तारीफ की मोहम्मद साहब की, सुनकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। ध्यान पूर्वक से सुनिए, अभी मैं सबका एग्जाम ले लेता हूं। कबीर दास जी ने कहा, कबीर दास जी ने कहा, इसलिए कि मुल्ला और पंडित तो सबका एग्जाम ले लेता है, मुल्ला और पंडित तो सबका एग्जाम लेता। जब भी आप मुसीबत परेशानी में फंसते तो 2 ही चीजों को याद करते, या तो मुल्ला और पंडित याद आता या मौला याद आता है ना। इसीलिए हमेशा मुल्ला और पंडित का सम्मान क्या कीजिए। मैंने उनसे कहा कि आज कबीर दास जी ने एक उसूल बयान किया कि दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो, जैसे कि ओम, ओम संस्कृत जबान का शब्द है, हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो मकाम सूरे फातिहा का हम सब के यहाँ है, वही मकाम गायत्री मंत्र का हिंदू भाइयों के यहाँ है। ओम का अर्थ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरबी में, अंग्रेजी में इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल। आदद और गिनती के एतबार से 786 क्या है? बहुत से लिखते हैं 786/92, 92 मोहम्मद साहब के नाम का आदद है। बहुत से हमारे हिंदू भाई लिखते हैं ओम घर पे, दुकानों पे, मकानों पे। देखिए कितना गहरा रिश्ता है।
हिंदू भाई लिख रहे हैं ओम, वो संस्कृत में है। मुस्लिम लिख रहे हैं 786 आदद और गिनती के एतबार से। बहुत से लोग लिख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत से उसे अंग्रेजी में बोल देते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल। कितना गहरा रब्त है। और आज हमारा रब्त, हमारा प्रेम वैसा क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, ऐसा ही गहरा रब्त होना चाहिए। यही तो है खूबसूरती, यही तो है प्रेम, यही है सम्मान। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद यानी गिनती, किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिला दो, 2 मिलाने के बाद जो जवाब आए फिर उसे 5 से गुना कर दो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे 20 से भाग दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए, जो आंसर आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद बन जाएगा। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबीर दास ने यह तारीफ किया, अरे सुनकर दंग रह जाएंगे। हकीकतन आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। आज मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ता छेड़ के, बल्कि इसका उदाहरण एकाक पेश कर देता। जब कोई किसी आमिल के पास जाता है दुआ तावीज के लिए जाता है ना, वो उसका नाम पूछता है, मुल्ला और पंडित उनका नाम पूछते हैं, नाम क्या है? मेरा नाम फला है, मेरा नाम राम है, मेरा नाम रहमान है। तो वो उसका नाम पूछ के उसके नाम का आदद निकालते हैं। किस एतबार से? हम लोगों ने बचपन में कायदा बगदादी में पढ़ा होगा, अब जद हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से नाम का आदद निकालते हैं। देखिए चाय का सिलसिला भी 5 मिनट रहने दीजिए, ठीक है? गौर से सुनिए, ये आखिरी बात है, ठीक है इंशाल्लाह। अब जद हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से आदद निकालता है। मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में डबल मीम है, एक हा है, एक दाल है। मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो 40 और 40 कितने होंगे? 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 कितने होंगे? 88। और दाल का आदद है 4, 88 और 4, अरे बोलिए आगे से पीछे तक, 92, 92। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, मोहम्मद के नाम का आदद निकलेगा। मसलन मैं एक एग्जाम्पल पेश करता हूं, एक उदाहरण पेश करता हूं। मसलन मैं एक उदाहरण पेश करता हूं। आम जानते हैं? अरे जानते हैं जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे एप्पल, एप्पल तो सेब को कहते हैं यार। मैंगो, MANGO, मैंगो, मैंगो कहते हैं ना। आम, अलिफ का आदद है 1 और मीम का है 40, 40 और 1 कितने हुए? अरे बोलिए आगे से पीछे तक, 40 और 1 41। जितने स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबका एग्जाम होगा अभी, देखिएगा 41 मैथ का एग्जाम होगा। 41, और वो भी एग्जाम कौन ले रहे हैं? कबीर दास, कबीर दास जी को एग्जाम देना होगा। और मैं उसे अपने लफ्जों में कह रहा हूं। कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। हमने आम के नाम का आदद निकाल लिया, कितना आया? 41। अब 41 को 4 से गुना कीजिए, कितना होगा? कितना होगा मुफ्ती साहब? मुफ्ती वसीम साहब ने बड़ी मोहब्बत उल्फत के साथ दावत दी। ये सोचेंगे यार मैं ही दाई, अब मैं ही दाया, आज क्वेश्चन भी मुझसे ही हो गया। 164। और मोबाइल से मत कीजिएगा, उसमें हिसाब गलत आएगा, इसलिए कि वो तो मोटू पतलू का बनाया हुआ है। जब तक मोबाइल नहीं था तो हम सब का मैथ बहुत मजबूत था। पेरेंट्स के मोबाइल नंबरात हम सब के जहन में हुआ करते थे। जब से मोबाइल आया तो जहन भी कमज़ोर हो गया। माँ बाप का, बल्कि कभी कभी वाइफ का नंबर भी याद नहीं रहता। हाय अल्लाह, ऐसा करिश्मा इसने दिखाया है, वाइफ का नंबर भी आया। ओ अरे भूल गया, क्या लेना था यार। अब जो है जाहिर सी बात है मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, वापस आ गए। और जब घर पहुंचे तो पता चला कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, ये चीज़ आपने क्यों नहीं ली? कह रहे मेरा मोबाइल स्विच हो गया, स्विच ऑफ हो गया था, तेरा नंबर याद नहीं रहा। कभी कभी हो जाता है ना इस तरह से। तो आप अपने अक्ल से, अपने जहन से आप हिसाब कीजिए।
164। 41 को 4 से गुना किया तो कितना हुआ? 164 में 2 मिलाइए, कितना हुआ? अरे जल्दी बोलिए, जहां आसान है वहां जल्दी ना बोलना चाहिए। अरे ये इजी है ना। 164 में 2 मिलाइए, कितने होंगे? 166 को फिर 5 से गुना कीजिए, 830। वाह, 830। स्टेज भी भारी भरकम है, आप लोग भी भारी भरकम है माशाल्लाह। कितने हुए? 830। अब 830 को 20 से भाग दीजिए, 20 पर तकसीम कीजिए, जल्दी कर लीजिए, 20 पर तकसीम कर लीजिए। वही तो करो, ये 0.5, ये तो ये किसका हिसाब हुआ? ये हो गया उसका। देखिए कितना आसान है। 20 चौके 80, 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए, कितने हो गए? 92। मोहम्मद साहब के नाम का आदत निकला। सबसे पहले इस धरती पर कौन उपस्थित हुए? हम सब एक माता पिता की संतान हैं। लोग भले बहुत से लोग घर वापसी का नारा लगाते रहें कुछ भी, लेकिन हम सब एक माता पिता की संतान हैं। सबसे पहले कौन आए इस धरती पर? आदम अलैहिस्सलाम आए ना। आदम, अलिफ का आदद है 1, दाल का 4, 4 और 1 कितने हुए? अरे 4 और 1 5, और मीम का आदद है 40, 40 और 5, ये हुआ आदम के नाम का आदद। नाम के नाम का क्या हो गया? आदद 45। अब 45 को 4 से गुना कीजिए, कितना होगा? 180। 180 में 2 मिला दीजिए, कितने होंगे? 182। 182 को फिर 5 से गुना कीजिए, 910। 910 को फिर 20 पर तकसीम कर दीजिए, 20 से भाग दे दीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए। कबीर दास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीर दास ने मोहम्मद साहब की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। कोई मुसलमान क्या तारीफ करेगा यार? क्या कबीर दास ने तारीफ की! अगर वो होते, मैं उनका सच्चा भगत बन जाता, उनके कदमों को बोसा देता, उनका सम्मान करता, और हकीकतन मैं उन्हें भोजन कराता। मैं कभी कभी सोचता हूँ, ऐसी तारीफ की है यार, कैसी तारीफ की। हम सब का मेद कमजोर हो जा रहा है, लेकिन देखिए कैसी तारीफ की कबीरदास जी ने। आदत निकालो, हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा, हम नहीं, कहत कबीरा कह रहे हैं। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। अरे सुन लो मुल्ला और पंडितों, बिला किसी पक्षपात के कह रहा हूं, मोहम्मद साहब के नाम का आदत निकल आए। दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालिए, जमीन हो, आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, नबातात हो या जमादात हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे के नाम का आदत निकाल लीजिए। इंसान हो या हैवान हो, किसी भी चीज के नाम का आदत निकाल लीजिए, मोहम्मद साहब के नाम का आदत निकल आएगा। जब तक वो मोहम्मद साहब की सीरत और आइडियल को स्वीकार नहीं करेगा, हकीकतन बेड़ा पार होने वाला नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम दो अनंडा, महाकोक नस चतु पर तंडा, राजनीति बहुप्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरन चतु सुद्र सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। दिल की गहराई से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से, यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है।
है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्रेम को कबूल फरमावे, अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत से नवाजे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह से दुआ कर लीजिए। आज इतनी बातें आपके सामने आई, अब ये सवाल क्या, आप सवालात की फहरिस्त जमा करके रखिए, फिर किसी और मौके से बुलाइए, तब इंशाअल्लाह फिर उसका और उत्तर देंगे। क्या कहते हैं? हमारे हिंदू भाइयों का सवाल है कि मुस्लिम भाई बकरीद में बकरे ज़बह करते हैं और हिंदू भाई दशहरे में बकरे ज़बह करते हैं, इसकी आखिर क्या वजह है? अरे हिंदू भाई श्री कृष्णा की याद ताज़ा करते हैं, हम सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। भाई इसमें बुरा क्या है यार? वो अपना त्यौहार दशहरे में मना रहे हैं और हम अपना त्यौहार बकरीद में मना रहे हैं। हम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा है। या बुनैया, अपने बेटे से कहा, पेदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। भाई ये पर्चा मैंने बेकार पढ़ लिया, फालतू में बात बढ़ जाएगी। पेदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि खुद मैं आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। बेटा भी कोई कम न था, पैगंबर की औलाद थी, पैगंबराना कलाम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ माय सन आई सी इन अ ड्रीम दैट, मैंने ख्वाब देखा। क्या? आई एम सेक्रीफाइस यू, मैं तुझे ईश्वर और परमात्मा की राह में तेरा बलिदान दे रहा हूं। वहां इब्राहिम ने बलिदान दिया इस्माइल का, इस्माइल पर छुरी नहीं चली, और यहां श्री कृष्णा जी ने, जाहिर सी बात है वहां भी छुरी चलने के बजाय चल गई किस पे? तो वो भी दशहरा की याद ताज़ा करते, वो उसमें, जाहिर सी बात है वो अपना त्यौहार उधर मनाते हैं, हम अपना त्यौहार इधर मनाते हैं। यही है जिस तरह ओम हिंदू भाई लिखते हैं, हम सब बिस्मिल्लाह 786 लिखते हैं, वो अपना त्यौहार मनाते हैं, हम अपना त्यौहार मनाते। और देखिए यही तो है सम्मान। आज देखिए इसकी खुली मिसाल है, आज आप लोगों ने प्रोग्राम करके त्यौहार मनाया, हकीकतन हिंदू भाइयों का त्यौहार था, वो आपकी खुशी में शरीक हुए, आप उसकी खुशी में शरीक हुए। और याद रखो, नफरत कभी नफरत से खत्म नहीं होगी, भेदभाव कभी भेदभाव से खत्म नहीं होगा। हमेशा नफरत, भेदभाव, मोहब्बत और प्रेम से खत्म होगा। ठीक इसी तरह से आग जिस तरह आग से नहीं बुझती, आग हमेशा किससे बुझती है? पानी से बुझा करती है। इसी तरह नफरत हमेशा मोहब्बत और प्रेम एक दूसरे के सम्मान से खत्म होगा। उसकी जीती जागती दलील और वो सबूत आप लोगों ने पेश किया है कि हिंदू भाइयों ने आपकी खुशी का सम्मान किया, आप लोगों ने हिंदू भाइयों के त्यौहार का सम्मान किया। अल्लाह करे अल्लाह इस प्रेम को, इस मोहब्बत को, इस सम्मान को कबूल फरमावे, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमावे। बस दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ कर लीजिए।